मास्टर स्ट्रोक की अगली खबर सुनकर आप चौंक जाएंगे। आपको पता है, नहीं पता होगा, कि उत्तर प्रदेश में पिछले 38 सालों से मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों का इनकम टैक्स जनता भर रही है। यानी आप भर रहे हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो। यानी ये लोग अपना इनकम टैक्स खुद नहीं भरते, क्योंकि माना जाता है कि ये गरीब हैं, अल्प आय वाले हैं। इसीलिए सैलरी के एवज में इनका जो भी इनकम टैक्स बनता है वो राज्य ट्रेजरी से जाता है, और राज्य की ट्रेजरी में वो पैसा इकट्ठा होता है जो जनता टैक्स के तौर पर देती है, यानी आप देते हैं। यानी यूपी की जनता अपना टैक्स तो देती ही है, अपने मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों का टैक्स भरती भी है। और सच ये भी है कि पिछले 38 सालों में कितनी सरकारें आई और चली गईं, लेकिन सबने इस मामले पर चुप्पी साधे रखी, क्योंकि इसमें जनता का घाटा नेताओं का कुछ नहीं जाता। मायावती की कुल संपत्ति 110 करोड़, लेकिन वो गरीब हैं। इतनी गरीब कि सीएम रहते अपना इनकम टैक्स नहीं भर सकती थी। अखिलेश यादव की कुल संपत्ति 37 करोड़ है, लेकिन उनके पास भी अपना इनकम टैक्स भरने का पैसा नहीं था। मुलायम सिंह यादव 20 करोड़ के मालिक हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए इतने गरीब थे कि इनकम टैक्स नहीं भरते थे। मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ की संपत्ति 95 लाख है, लेकिन गरीबी का आलम यह है कि उनका टैक्स भी सरकारी खजाने से भरा जाता है। ये हैं जनता के पैसे पर ऐश करने वाले यूपी के बड़े बड़े नेता। सरकारी गाड़ियों में चलते हैं, करोड़ों के बंगले में रहते हैं, सूबे की जनता पर राज करते हैं, राज करने की सैलरी भी लेते हैं, लेकिन जब उस सैलरी पर टैक्स देने की बात आती है तो गरीब हो जाते हैं। इसकी वजह है 1981 में बना एक कानून, जिसमें यह कहा गया था कि ज्यादातर मंत्री गरीब तबके से आते हैं, उनकी आमदनी कम होती है, इसीलिए उनका टैक्स सरकारी खजाने से भरा जाए। यूपी के पूर्व सीएम वीपी सिंह ने जब यह कानून बनाया तब मंत्रियों की तनख्वाह 1000 रुपए थी, अब लगभग 2 लाख रुपए है। यूपी के मुख्यमंत्री का मासिक वेतन तकरीबन 3.5 लाख रुपए है। इसके बावजूद यूपी सरकार ने अपने मंत्रियों का 86 लाख का आयकर सरकारी खजाने से भरा है। जनता की कमाई से अपनी कमाई का टैक्स देने वाले यूपी के तमाम मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों ने बीते 38 साल में एक बार भी इस कानून को बदलने या खत्म करने के बारे में नहीं सोचा। 1981 से लेकर 2019 तक अगर हम बात करें तो यूपी में कांग्रेस, सपा, बसपा और भाजपा सबकी सरकारें रहीं और करीब 1000 मंत्री सभी अलग अलग सरकारों में रहे, लेकिन किसी ने भी इस कानून में बदलाव नहीं किया, जिसके तहत नेताओं की आयकर का भुगतान सरकारी खजाने से होता है। योगी सरकार लंबे समय से खर्चों में कटौती की बात कर रही है, लेकिन उसे भी सरकारी खजाने पर पड़ने वाला ये बोझ नजर नहीं आता। यूपी कैबिनेट में अभी कुल 56 मंत्री हैं। हर मंत्री का औसतन 2 लाख टैक्स भी मान लिया जाए तो हर साल सरकार तकरीबन 1 करोड़ 12 लाख सिर्फ इन मंत्रियों के टैक्स पर खर्च करेगी, क्योंकि 1981 के कानून के मुताबिक ये सारे मंत्री गरीब हैं। अब जरा इनमें से कुछ मंत्रियों की संपत्ति भी देख लीजिए। नंदगोपाल गुप्ता 57 करोड़, सिद्धार्थनाथ सिंह 22 करोड़, सतीश महाना 20 करोड़, राजेंद्र प्रताप सिंह 9 करोड़, लक्ष्मी नारायण चौधरी 6 करोड़ और सूर्य प्रताप शाही 4 करोड़। क्या इसके बावजूद सरकार को करोड़ों के मालिक इन मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकारी खजाने यानी जनता के पैसे से देना चाहिए? आपको बताना चाहता हूं कि ये 1981 का एक एक्ट है, जिसमें उसके व्यवस्था का ही अनुपालन अभी हो रहा है और भविष्य में इस पर आने वाले समय में बातचीत करने के बाद में कुछ ना कुछ क्या बेस्ट हो सकता है, उस पर भी सरकार गंभीरता से विचार करेगी। सवाल है कि इस कानून को खत्म करने के बारे में अब तक क्यों नहीं सोचा गया? बीते 38 सालों में राज्य में 19 मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकारें रहीं, पर किसी को भी इस कानून में बदलाव करना जरूरी नहीं लगा, क्योंकि इसमें उनका फायदा था। अब सरकार कह रही है कि इस मामले में भविष्य में विचार किया जाएगा।
बड़ा सवाल ये कि क्या इस कानून को यूपी सरकार खत्म करेगी और मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री खुद से अपने आयकर का भुगतान करेंगे। तो देखना होगा सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। हालांकि मंत्रियों के टैक्स भरने वाला यूपी अकेला राज्य नहीं है। झारखंड में सभी जनप्रतिनिधियों की सैलरी का टैक्स सरकार भरती है। पंजाब के मंत्री अपनी सैलरी का टैक्स तो देते हैं, पर उनको मिलने वाली सहूलियतों का टैक्स सरकार भरती है। आम लोगों पर साल दर साल टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा है। नए टैक्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों से वसूले गए उस पैसे को बाकायदा कानून बनाकर नेताओं पर लुटाया जा रहा है। इस पर रोक कौन लगाएगा? तो समझे आप, जनता को ये ठेंगा दिखाते हुए पिछले 38 सालों से कानून चल रहा है, लेकिन आज तक किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में इस कानून को खत्म करने का वादा नहीं किया गया। अपने स्वार्थ के लिए सभी पार्टियों ने हाथ मिला लिया है। ये वही यूपी है जहां सरकार ने अपने खजाने को भरने के लिए अभी अभी आम लोगों पर बिजली का बोझ बढ़ा दिया है। मास्टर स्ट्रोक उन नेताओं के लिए जो जनता के पैसे से टैक्स भरते हैं। अपनी जेब से टैक्स चुकाओ, जनता को इतना मत सताओ।